नाउन के बदले जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वही प्रोनाउंस हैं, और प्रोनाउंस 10 प्रकार के होते हैं, मैंने बतलाया है। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में मैंने डिटेल में बतला दिया है। अब ऐसे प्रोनाउन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका दूसरा टाइप्स भी है और पर्सनल प्रोनाउन से भी संबंधित है। उसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक, ये दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही नहीं, एक एम्फैटिक प्रोनाउन है, उसको भी बारे में बात करूंगा। ये तीसरा है एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। सर्वनाम, इन दोनों के बारे में बात करना है। कहने का मतलब कि टाइप्स ऑफ 2 और 3, ये दूसरा तीसरा रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउंस दोनों जो हैं पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित हैं, और दोनों में जरा सा का अंतर है। इसीलिए मैंने लिख दिया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, एम्फैटिक प्रोनाउंस क्या है, इनके बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। वे प्रोनाउंस जो सब्जेक्ट पर प्रभाव डालते हैं तथा सब्जेक्ट के लिए ही होते हैं। सब्जेक्ट के लिए होते हैं। जब सब्जेक्ट, वे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट पर प्रभाव डालते हैं तथा सब्जेक्ट के लिए होते हैं, क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहे जाते हैं। वे रिफ्लेक्सिव, अरे निजवाचक, निजी अपने के लिए, सीधा नाम से निजवाचक। क्या नाम है? निजवाचक, अपना के लिए। तो सब्जेक्ट पर प्रभाव डालना अर्थात सब्जेक्ट के लिए ही है, तो वे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहे जाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहे जाते हैं। ये बनते कैसे हैं? सेल्फ, पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ में बात करें कि पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस अधिकांशतः ये होता है, और कुछ है लेकिन अधिकांशतः ये कह सकते हैं कि अधिकांशतः ये प्रायः पर्सनल प्रोनाउन ऑफन पर्सनल प्रोनाउंस में सेल्फ या सेल्फ लगाने से बनते हैं। प्रायः पर्सनल प्रोनाउंस में सेल्फ या सेल्फ सिंगुलर के लिए और सेल्फ एफ के जगह पर भी एस लगाने से बनते हैं। ये तो हो गया पर्सनल प्रोनाउंस का प्रयोग। अब एम्फैटिक प्रोनाउन भी यही होते हैं, वह भी जैसे ये बनता है वह भी उसी तरह बनते हैं। अंतर क्या है मतलब इसी बात करते हैं। सेल्फ या सेल्फ लगाने से बनते हैं। और एम्फैटिक प्रोनाउंस क्या है? दूसरा ये हो गया। तीसरा के बारे में बात कर लें तब तुलना करेंगे। एम्फैटिक प्रोनाउंस क्या है? एम्फैटिक प्रोनाउंस
ये प्रोनाउंस भी सेल्फ या सेल्फ लगाने से बनते हैं तथा ये सब्जेक्ट पर दबाव डालते हैं। वो प्रभाव डालते हैं तो ये दबाव डालते हैं। अंतर देखो, दबाव डालते हैं। ठीक, यह भी सेल्फ से बना, ये प्रोनाउंस भी सेल्फ या सेल्फ बनते हैं। इनकी विशेषता क्या है कि ये प्रोनाउंस सब्जेक्ट पर प्रभाव डालते हैं तथा ये सब्जेक्ट पर दबाव डालते हैं। तो अंतर क्या है? दोनों में बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फैटिक प्रोनाउंस में क्या अंतर है, तो समझ में आएगा स्पष्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउंस दोनों की बात कर लेते हैं कि ये दोनों हैं क्या। दोनों तो सेल्फ लगाने से बने। जैसे कि मैं बात कर देता हूँ कि माई है, माई सेल्फ, आई के लिए माई सेल्फ होगा। अपने आप की अंग्रेजी स्वयं की अंग्रेजी होगी, बता रहा हूँ पहले। वी के लिए क्या होगा? आवर। वी का आवर होता है अब पॉजिटिव, और आवर सेल्फ बहुवचन है आवर, तो आवर सेल्फ होगा, SELVES, आवर सेल्फ। यू के लिए है तो योर में इसका पॉजिटिव हो रहा है, योर सेल्फ। सिंगुलर के लिए योर सेल्फ हो गया। यू प्लूरल भी होता है तो ये उसका योर ही होता है। इस योर में सेल्फ जो लग जाएगा, देख लिया, योर सेल्फ जो होता है। उसके बाद अंतर बताएंगे दोनों का, दोनों के क्या होता है। और तीसरा क्या है? अब है ही का हिम होता है। ये तो याद रहे, एक हीज सेल्फ नहीं होता, इसका ही का ऑब्जेक्टिव केस लेना पड़ता है और हिम सेल्फ होता है, हिम सेल्फ। शी है तो इसका हर ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी है, तो हर सेल्फ। ईट है, ईट का ईट ही होता है ऑब्जेक्ट, ईट सेल्फ। और इसका तीनों का प्लूरल जो है होता है दे, तो दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। इनका क्या होता है? देम सेल्फ। जो यही इसकी स्ट्रक्चर है और कुछ नहीं। कहने के मतलब कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस जो हैं, मतलब थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के आप देख रहे हैं कि पॉजेसिव जिसका है, पॉजेसिव प्रोनाउन माई, आवर, योर के साथ योर सेल्फ या योर सेल्फ लगा है, देख रहे हैं। किंतु थर्ड पर्सन का चाहे वो सिंगुलर नंबर हो या चाहे प्लूरल नंबर हो, इनके ऑब्जेक्ट में ही सेल्फ या सेल्फ लगा है, देख रहे हैं। यहाँ तो इसमें कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन के पॉजेसिव एडजेक्टिव पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में डिटेल में। पॉजेसिव एडजेक्टिव में सेल्फ या सेल्फ, सेल्फ एक वचन के लिए सेल्फ लगाकर रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउंस बनाते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउंस बनाते हैं। देख लिए कैसे लग रहा है? ये सीधे सामने दिखाई दे रहा है, कहना भी नहीं है। हिम है तो हर है तो ईट है, देम है, इसी में दियर सेल्फ नहीं होता, देम सेल्फ होता है। ये तो हो गया पहला। दूसरा क्या है? दूसरा रूल देख रहे हैं कि थर्ड पर्सन की, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया।
देख लिया। तो अब दूसरा क्या है, थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस के अनुसार, ऑब्जेक्टिव केस के अनुसार कि ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ या सेल्फ जो लगाने से बनता है, लगाने से बनते हैं क्या बनते हैं, तो रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक। क्लियर हो गया। देख रहे हैं, कहना भी नहीं है कि नियम कानून, देख ही रहे हैं कि हिम है, हर भी है, ईट भी है। तो हर का तो हर ऑब्जेक्ट भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, लेकिन ईट का तो ऑब्जेक्ट ईट होता है, पॉजिटिव उसका ईट से होता है, और देम का दियर होता है। तो देख रहे हैं कि देम सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ईट सेल्फ और देम सेल्फ जो। तो क्या कहा, थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ या सेल्फ लगाने से ये बनते हैं क्या, अरे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस या इम्फेटिक प्रोनाउंस। ये क्लियर हो गया। और इनमें दोनों में अंतर करना है। माई सेल्फ का अर्थ होता है, इन सब का अर्थ होता है स्वयं या अपने आप, अपने आप। अब कब स्वयं होगा और कब अपने आप होगा, इसी के बारे में पढ़ना है, बात करते हैं। इतना क्लियर है, अब आगे बताते हैं। कहने का मतलब अब दोनों में तुलना कर लें तो दोनों के बारे में अच्छी तरह जानकारी हो जाए। एक तो जान गए कि हाँ सेल्फ और सेल्फ जो कैसे लगाते हैं, मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन में कैसे सेल्फ या सेल्फ लगाते हैं। और बात करते हैं दोनों का अलग अलग। एक तरह लिखते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, और दूसरे तरफ लिखते हैं इम्फेटिक प्रोनाउंस, इम्फेटिक प्रोनाउंस। ये बताया गया कि ये कर्ता पर प्रभाव डालते हैं, आइए कर्ता पर दबाव डालते हैं। तो पहला अंतर देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव तो लिख ही दिए हैं, ये कहें ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, अर्थात वर्ब के बाद इसका प्रयोग होता है, इनका, इन सब का इनका प्रयोग होता है। ये सब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं अर्थात वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के बाद इसका प्रयोग होता है। ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल से के बार देंगे। दूसरा है हिंदी में इनका अर्थ अपने आप होता है, अपने आप, अपने के लिए अपने आप होता है। दूसरा है इसका हिंदी में इनका अर्थ, इन सब का अर्थ स्वयं या खुद होता है या निजी, स्वयं खुद निजी होता है। ठीक, स्वयं खुद या निजी, स्वयं खुद या निजी होता है। ठीक, अपना निजी अच्छा होता है। अब एग्जाम्पल से लेते हैं देने का।
वह अपने आप अंग्रेजी बोलता है। यहाँ वह स्वयं अंग्रेजी बोलता है। देखिए, वह अपने आप अंग्रेजी बोलता है, वह स्वयं अंग्रेजी बोलता है। कितना अंतर है? वह अपने आप अंग्रेजी बोलता है तो क्या होगा? ही। वह हो गया, बोलता है ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। यही नियम है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखते हैं। ही इस प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है? क्या ही स्पीक्स। क्या ऑब्जेक्ट में क्या है? ये ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, ये ऑब्जेक्ट है। ही स्पीक्स इंग्लिश। अपने आप है तो ही के अनुसार क्या होगा? हिमसेल्फ। हिमसेल्फ। ही स्पीक्स इंग्लिश हिमसेल्फ या ही स्पीक्स हिमसेल्फ इंग्लिश। ये होगा ही स्पीक्स इंग्लिश हिमसेल्फ या ही स्पीक्स हिमसेल्फ इंग्लिश। ये हो सकता है कि ही का कहा कि वह ऑब्जेक्ट इनका वर्ब के बाद होता है तो वह अपने आप अंग्रेजी बोलता है, वह अपने आप पढ़ता है। मैं कहूँ इसको, वह अपने आप पढ़ता है तो और स्पष्ट होगा। वह अपने आप पढ़ता है, इससे स्पष्ट, अपने आप पढ़ता है। मैं अब पहले बताया कि ऑब्जेक्ट के रूप में है, करा लें। वह स्वयं पढ़ता है, अब सही है। क्या है? तो हमको ये दिखा रहा है सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। ही स्पीक्स, वह ही रीड्स हिमसेल्फ। अब स्पष्ट हो गया। वह भी सही था कि ही स्पीक्स इंग्लिश हिमसेल्फ या कहा वह अपने आप पढ़ता है तो ही रीड्स, वह पढ़ता है अपने आप हिमसेल्फ। यहाँ क्या होगा? वह स्वयं पढ़ता है। ही हिमसेल्फ रीड्स। अंतर देख रहे हैं कि यह यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है, यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। ये सब्जेक्ट है, ठीक, और ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद में है, इसलिए सब्जेक्टिव कहते हैं। ये वर्ब के बाद में है, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है और ये सब्जेक्टिव होते हैं। मैंने बताया इन हिंदी में इनका अर्थ अपने आप होता है, हिंदी में इनका अर्थ स्वयं या खुद होता है। याद रहे, किसी पुरुष का नाम है तो उसके साथ हिमसेल्फ होगा, स्त्री का नाम है तो हर सेल्फ होगा, जानवर जंतु का नाम है तो इट सेल्फ होगा। वन है, मैं बात करता हूँ इसी में, ये अंतर बता दिया मैं। और मैं थोड़ा और बार बता देते हैं कि वन सेल्फ है, वन के साथ क्या होगा? वन है तो वन सेल्फ होगा। वन सेल्फ किसी को, तो वन के साथ वन सेल्फ, वन शुड डू वन सेल्फ, ठीक। वन के साथ वन सेल्फ होगा, आई के साथ माई सेल्फ मैं बताया हूँ। तो सभी का दोनों में एग्जाम्पल से ले लेते हैं और अभ्यास करा देता हूँ कि एम्फैटिक और क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो जाए, ये क्या है। इसके बाद अगले वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ किन किन वर्ब के साथ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, इनके बारे में बात करना है। आज बात करते हैं मैं अपने आप एक गीत लिखता हूँ।
तो यहाँ क्या होगा, मैं अपने आप स्वयं, मैं खुद या स्वयं, मैं स्वयं या खुद कहे एक गीत लिखता हूँ। मैं अपने आप, आई लिखता हूँ, राइट ए सॉन्ग, आई राइट ए सॉन्ग, अपने आप, माई सेल्फ। बताएंगे कि रिफ्लेक्सिव में माई पॉजेसिव के बाद ओन भी का भी प्रयोग करते हैं, बताएंगे। रिफ्लेक्सिव के बारे में बहुत बताना है। तो आई राइट ए सॉन्ग माई सेल्फ, देख रहे हैं कि माई सेल्फ किधर है, यहाँ क्या होगा, आई माई सेल्फ राइट ए सॉन्ग, ये हो गया। हम लोग सबके बारे में बताना है कैसे हुआ सर। हम लोग अपने आप अपने देश की सेवा करते हैं, और ले लिया, देश की सेवा करते हैं, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन में अपना शब्द के लिए अगर ये बता चुका हूँ, अपने आप भी आ गया, अपने भी आ गया, अच्छी बात है। अपने आप और अपने, यहाँ क्या होगा, हम लोग स्वयं अपने देश की सेवा करते हैं। क्या होगा, वी प्रेजेंट इंडिफिनिट में दे रहा हूँ, अधिकांश इसी टेंस का प्रयोग होता है कहीं भी जनरली। हम लोग अपने आप अपने देश की सेवा करते हैं, वी सर्व, सेवा करना, आवर कंट्री, अपने देश, वी के साथ अपना शब्द के अंग्रेजी पढ़ाया जा चुका है, आवर, वी सर्व आवर कंट्री, आवर सेल्फ, जो वी प्लूरल है तो आवर सेल्फ लगा, आई सिंगुलर है तो माई सेल्फ लगा। तो वी सर्व आवर कंट्री, आवर सेल्फ, जो यहाँ क्या होगा, वी आवर सेल्फ, जो देख रहा है कितना दबाव पड़ रहा है कर्ता पर। हम लोग स्वयं अपने देश की सेवा करते हैं, हम लोग अपने आप देश की सेवा करते हैं। कर्ता पर प्रभाव निजवाचक तो है ही, लेकिन निजवाचक से ही ज़बरदस्त ये है कि ये कर्ता पर दबाव डाल रहा है। वी आवर सेल्फ सर्व आवर कंट्री। अब बात करते हैं यू का। यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। यू जो है हमारा सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो सिंगुलर है तो सेल्फ होगा, प्लूरल है तो सेल्फ होगा। दूसरा, तुम अपने आप दौड़ते हो। मैंने किसी को कहना नहीं पड़ता है, अपने आप दौड़ते हो, इसका अर्थ ये हुआ। ठीक, तुम स्वयं दौड़ते हो। क्या होगा, यू रन, तुम दौड़ते हो, यू रन योर सेल्फ। हिंदी में तुम है तो पता चलेगा कि सिंगुलर है, लोग कह देंगे तुम लोग, तो क्या होगा, प्लूरल होगा। कि हम में नहीं, हम कहें, हम लोग कहें, वही लिखना ही है। यू रन योर सेल्फ, या क्या होगा, यू योर सेल्फ रन। देख रहा है, यू योर सेल्फ रन, तुम स्वयं दौड़ते हो। दूसरा, तुम लोग
अपने आप, देख रहे हैं, अपने आप दौड़ते हो। क्या होगा? यू रन योर सेल्फ। लोग के अनुसार यहाँ सेल्फ लगा दिया गया, सेल्फ। ठीक, यहाँ क्या होगा? तुम लोग अपने आप दौड़ते हो, स्वयं, तुम लोग स्वयं दौड़ते हो। क्या होगा? यू योर सेल्फ रन। इस प्रकार मैंने सेकंड पर्सन को बतला दिया। थर्ड पर्सन में बात करते हैं, इसी को बताया हूँ। एक बात केवल करना है हमको, थर्ड पर्सन में किसी पुरुष का नाम है तो क्या करेंगे? देखिए, रवि, अरे हिंदी बात करते हैं। रवि अपने आप बाजार जाता है। क्या होगा? रवि गोज टू मार्केट हिमसेल्फ। रवि गोज टू मार्केट हिमसेल्फ, या यहाँ ही भी रहता तभी वही बात होता। ही गोज टू मार्केट हिमसेल्फ। क्लियर है? वह बाजार जाता है या रवि बाजार जाता है। ही गोज टू मार्केट हिमसेल्फ। यहाँ है रवि स्वयं बाजार जाता है। रवि गोज टू मार्केट हिमसेल्फ। रवि गोज हिमसेल्फ। रवि हिमसेल्फ गोज टू मार्केट। मैंने ये बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट के स्थान पर, अर्थात ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रयोग हो रहा है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर है या ऑब्जेक्ट के बाद है, ऑब्जेक्टिव के रूप में है। जैसा सब्जेक्ट है उसी प्रकार का वहाँ रिफ्लेक्सिव हो रहा है। रवि पुरुष है तो हिमसेल्फ हो रहा है, अभी यहाँ इसी हो रहा होगा तो यहाँ हर सेल्फ हो जाएगा। ठीक, यहाँ हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिख रहे हैं, यहाँ वर्ब के बाद लिख रहे हैं या ऑब्जेक्ट के बाद लिख रहे हैं। अर्थात ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव होता है और इन्फेक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव होता है। दोनों के बारे में बता दिया। दोनों सेल्फ या सेल्फ लगाने से बनते हैं। इस प्रकार मैंने अब मैं इसके बारे में डिटेल में बतलाऊँगा कि किन किन वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं।